हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सोशलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में समाजवाद के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर से टॉपिक लेंगे रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, द फॉल ऑफ मोनार्की इन फेब 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। इन 1914 जार निकोलस सेकंड रूल्ड द रशियन एम्पायर। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। अब हम रूस की इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में जानेंगे, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था। 20वीं सदी की शुरुआत में जो रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर करती थी। इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेट अप विच वाज द मोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क when they were dissatisfied। ज़्यादातर कारखाने जो थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे और मजदूर समूह में बटे थे, परंतु मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। क्योंकि वो असंतुष्ट थे। Peasant had no respect for nobility, very unlike the French peasant। Russian peasant were the only peasant community which pooled their land and their commune divided it। रूस में जो किसान थे उसकी महानता का कोई सम्मान नहीं किया जाता था, जो फ्रांस के किसानों के विपरीत था। रूसी किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन को अपने कम्यून एक पोस्ट है जिसे मीर कहा जाता है, को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। नेक्स्ट टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया, रूस में समाजवाद। All political parties were illegal in Russia before 1914. The Russian Socialist Democratic Labour Party was formed in 1898. It struggled to give peasants their rights over land that belonged to nobles. Means 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैरकानूनी थीं, मतलब उस पर कोई कानून नहीं था। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। द पार्टी वाज डिवाइडेड इनटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक। जो रूस में दो पार्टियां बनी थीं, पहली थी बोल्शेविक और दूसरी मेंशेविक। बोल्शेविक के नेता लेनिन थे और मेंशेविक के नेता जूलियस मार्टोव थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द 1905 रेवोल्यूशन यानी 1905 की क्रांति। रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। लिबरल्स वांटेड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। दे वर्क टुवर्ड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। रूस एक निरंकुश राजशाही था। जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। जार वहाँ का राजा को कहा जाता है। उदारवादियों ने इस स्थिति को ख़त्म करना चाहा। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना की मांग की। अब मैं आपको ब्लडी संडे के बारे में बताऊंगी, जिसे खूनी रविवार की घटना के नाम से भी जाना जाता है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ीं कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने
वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जिसे जार का महल कहते हैं, के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगीं। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगीं क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। इन 1914 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। मतलब कि 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जो सेंट्रल पावर कहलाते थे, और दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन व रूस जो एलाइड पावर कहलाते थे, शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता था। In Russia, the war was initially very popular, but later the support grew thin. Anti-German sentiments run high. Russian armies lost badly in Germany and Austria. इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, लेकिन बाद में जन समर्थन कम हो गया। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। There were 7 million casualties and 3 million refugees in Russia. The war also affected the industry. There was labor shortage, railway lines were shut down and small workshops were closed down. There was the shortage of grain and hence of bread. 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके और 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। मतलब कहीं और जाके उन लोगों ने शरण लेनी शुरू कर दी। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। वहाँ लेबर की कमी हो गई, रेलवे लाइनें टूटने लगीं और छोटी छोटी जो वर्कशॉप थी वो भी ठप होने लगी। वहाँ रोटी और आटे की भी शॉर्टेज होने लगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। यहाँ मैं फरवरी क्रांति की कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगी जो इस तरह हैं। इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्राड वाज ग्रिम। देयर वाज द फूड शॉर्टेज इन द वर्कर्स क्वार्टर। 22 February a lockout took place at a factory. Workers of 50 other factories joined in sympathy. Women also led and participated in the strikes. This came to be called the International Women's Day. 1917 की सर्दियों में पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ मज़दूरों के क्वार्टर में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मज़दूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में
हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थीं। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। The government imposed a curfew as the quarters of the fashionable area and official buildings were surrounded by workers. On the 24th and 25th, the government called out the cavalry and police to keep an eye on them. अब यहाँ फरवरी क्रांति में जब फैशनेबल इलाकों को और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने वहाँ कर्फ्यू लगा दिया। 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त मीन्स सस्पेंड कर दिया। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया। घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया।